हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय लेक्चर सीरीज। फ्रेंड्स, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा। फ्रेंड्स, सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय एम.जे. शेल्डन एंड टी. श्वैन। शेल्डन और श्वैन ने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। कब किया? इन 1839 में। ठीक है, इन्होंने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया और उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपनी जो सेल थ्योरी थी उसको एक पेपर में पब्लिश कर दिया। अब उस पेपर का नाम क्या था? माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन ऑन द सिमिलैरिटीज ऑफ स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इस पेपर में उन्होंने अपनी सेल थ्योरी को पब्लिश कर दिया। फ्रेंड्स, अब हम डिटेल में देखेंगे कि शेल्डन और श्वैन अपनी सेल थ्योरी की फाइंडिंग्स तक कैसे पहुँचे। राइट? तो एम.जे. शेल्डन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने क्या किया? ही स्टडीड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। बहुत सारे प्लांट्स को इन्होंने स्टडी किया और फाइनली क्या ऑब्जर्व किया, क्या नोटिस किया इनको पता चला, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्लांट्स को एग्जामिन किया और फाइनली ये क्या कहते हैं कि ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ये कहते हैं जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल से बने हुए हैं। ठीक है, और यही सेल बाद में जाके क्या बनाते हैं? टिश्यूज ऑफ द प्लांट्स। राइट? अब एम.जे. शेल्डन ने ये सारा काम कब किया? इन 1838 में। ठीक है, अब इसके एक साल बाद, कब? 1839 में टी. श्वैन आ जाते हैं। टी. श्वैन कौन थे? ही वॉज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। वो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, जिस तरीके से शेल्डन ने प्लांट्स पे काम किया, प्लांट्स को स्टडी किया, उन्होंने क्या किया, क्या कर दिया? एनिमल्स पे स्टडी करना शुरू कर दिया। ठीक है, ही एग्जामिन्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? एनिमल्स को एग्जामिन करना शुरू कर दिया और ये क्या कंक्लूड करते हैं कि भाई एनिमल्स आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जैसे शेल्डन बोलता है कि प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, तो ये कहते हैं कि देखो एनिमल्स भी सेल से ही बने हैं। राइट? इन्होंने कह दिया एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। अब इसके बाद एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट नोटिस करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है वो चीज़। वो कह देते हैं, अब एक और चीज़ क्या नोटिस करते हैं, ये कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल सेल होता है, उसके बाहर एक थिन आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, एक थिन कवरिंग होती है। किसके बाहर? एनिमल सेल्स के बाहर, जिसे आजकल हम किस नाम से जानते हैं? हम जानते हैं उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से। राइट? अब श्वैन कह देते हैं कि एनिमल सेल्स में एक थिन कवरिंग होती है, जिसको हम आजकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अब श्वैन ने सिर्फ एनिमल्स पे ही काम नहीं किया। आपको ये बात याद रखनी है, श्वैन ने एनिमल्स पे ही नहीं, श्वैन ने क्या किया? प्लांट्स पे भी काम किया। ठीक है, अब इन्होंने एनिमल्स पे भी काम किया, प्लांट्स पे भी काम किया और ये कहते हैं, ये कंक्लूड करते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। काफ़ी हद तक ये सिमिलर्स हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है इनकी कवरिंग। राइट? इनकी कवरिंग को छोड़कर ये दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर्स हैं। ठीक है, ये कह देते हैं दो तरह की कवरिंग है। कौन कौन सी? एक थिन और एक थिक। श्वैन कह देते हैं जो थिन कवरिंग है वो उन्होंने कहाँ ऑब्जर्व की? वो उन्होंने ऑब्जर्व की किसमें? एनिमल सेल्स में कवरिंग वो ऑब्जर्व की। ठीक है, जबकि जो थिक कवरिंग है वो ऑब्जर्व करते हैं किसमें? प्लांट सेल्स में। राइट? तो श्वैन कह देते हैं कि जो थिक कवरिंग है वो प्लांट सेल्स में हमें देखी जा सकती है और इस थिक कवरिंग को आजकल हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम आजकल बोलते हैं सेल वॉल। राइट?
तो श्वेन वॉज द फर्स्ट पर्सन, वो सबसे पहला बंदा था जिसने ये बताया कि जो सेल वॉल है वो एक प्रोमिनेंट फीचर है किसका? प्लांट सेल का, राइट। सेल वॉल एक प्रोमिनेंट फीचर है किसका? प्लांट सेल का। ये सबसे पहले किसने बताया? श्वेन ने बताया। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम इसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये हमें बड़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है, राइट, कि प्लांट सेल के बाहर जो कवरिंग होती है सेल वॉल, वो किसने कहा कि वो प्लांट सेल का एक प्रोमिनेंट फीचर है? तो उसका आंसर क्या रहेगा? श्वेन। अब इसके अलावा श्वेन ने एक काम और किया। श्वेन ने क्या किया? एक हाइपोथेसिस दी जिसे हम कहते हैं सेल हाइपोथेसिस, राइट, सेल हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस में श्वेन कहते हैं कि बॉडी ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। वो कह देते हैं कि प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, वो दोनों ही कंपोज्ड होते हैं, दोनों ही किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं, और द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, राइट। ये थे एम.जे. शेल्डन और टी. श्वेन, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहेगा इसमें, ऐसे देखने में भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हमें लगता है कि प्लांट सेल की भी बात कर रहे हैं, एनिमल सेल्स की भी बात कर रहे हैं, प्लांट सेल्स पे भी काम हुआ है, एनिमल्स पे भी काम हुआ है, सेल्स की बात दोनों जगह की गई है। तो शेल्डन एक बॉटनिस्ट था, श्वेन एक जूलॉजिस्ट था, तो किसने किस पे काम किया? किसने दोनों पे काम किया, राइट। तो इसके लिए हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। अब शेल्डन एक बॉटनिस्ट थे, इन्होंने प्लांट्स पे काम किया और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, राइट। श्वेन एक जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने दोनों पे काम किया, जूलॉजिस्ट थे लेकिन काम इन्होंने दोनों पे किया, एनिमल्स पे भी किया और प्लांट्स पे भी किया, ठीक है। और इसके उन्होंने कह दिया कि इन दोनों की बॉडी भाई सेल से ही बनी है, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने कह दिया कि एनिमल्स की कवरिंग थिन होती है, आउटर कवरिंग थिन है, जबकि प्लांट्स की आउटर कवरिंग क्या होती है? थिक। ये किसने बोला? श्वेन ने बोला, याद रखना है हमें, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक सेल हाइपोथेसिस भी दी। हमें एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि सेल हाइपोथेसिस को किसने प्रपोज किया? तो उसका आंसर क्या रहेगा? श्वेन। सेल वॉल के बारे में किसने बताया? उसका आंसर क्या रहेगा? श्वेन। तो ये था हमारा शेल्डन और श्वेन ने जो सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। अब शेल्डन और श्वेन ने क्या किया? 1839 में अपनी इस थ्योरी को कोलैबोरेट कर दिया, जोड़ दिया, और क्या बनाया? फाइनली इसे एक फॉर्म दे दिया सेल थ्योरी का, राइट। और इस सेल थ्योरी को उन्होंने अप्लाई कर दिया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब पे अप्लाई कर दिया और कह दिया इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट्स ऑफ सेल थ्योरी को एज प्रपोज बाय शेल्डन एंड श्वेन। तो शेल्डन और श्वेन ने जो सेल थ्योरी की स्टेटमेंट्स दी थी वो कुछ इस तरीके से थी। उनकी पहली स्टेटमेंट क्या थी? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ माइन्यूट यूनिट कॉल्ड एज सेल्स which are the smallest entity that can be called living। कहते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब छोटे छोटे माइन्यूट छोटे छोटे यूनिट से बने हैं, जिसे हम कह देते हैं सेल। और सेल ही क्या है? सेल ही स्मॉलेस्ट यूनिट, ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें लाइफ पॉसिबल होती है, ठीक है, समझ आ गया। और इसको हमने बहुत अच्छे से समझाया, एक्सप्लेन भी किया है, हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें हमने आपको इसको बहुत अच्छे से बताया है, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं फुल एक्सप्लेनेशन से, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा है कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल, अगेन सेल क्या है? एक स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, एक फंक्शनल यूनिट भी है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। फिर से अगर मैं बोलूँ तो इस पॉइंट को भी, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं इनको हमने हमारी जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। हालांकि मैं कह सकती हूँ कि इस पॉइंट पे ही एक पहली हमारी वीडियो पूरी सिर्फ इसको एक्सप्लेन करने के लिए बनाई गई है। तो अगर आपको इसको अच्छे से पढ़ना है वापस अच्छे से, जिन्होंने नहीं देखा तो वो इसको जाके देख सकते हैं, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ का लिंक दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि सेल इज़ अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म।
containing nucleus along with many cell organelles and bounded by outer covering। कहता है सेल क्या है, एक प्रोटोप्लाज्म का मास है, एक ऐसा मास है जिसमें प्रोटोप्लाज्म है, राइट। अब उसके बाद क्या बोलता है, और क्या है उसमें, बोलता है न्यूक्लियस है, अब उसमें न्यूक्लियस भी है। इसके अलावा बोलता है उसमें सेल ऑर्गेनेलीज भी आ गई, ये ऑर्गेनेलीज आ गई हमारी, और बाउंडेड बाय आउटर कवरिंग बोलता है इसके अलावा इसके बाहर एक आउटर कवरिंग भी है, ठीक है। ये हमारा एक सेल बन जाता है। अब आउटर कवरिंग पे भी वेरी करता है, किसी में थिन है और किसी केसेस में कैसी है ये। अगर किसी केसेस की बात करें, जैसे ये हमारा प्रोटोप्लाज्म आ गया, ये हमारा न्यूक्लियस आ गया, ऑर्गेनेली आ गई, और ये आ गई थिक कवरिंग, ठीक है, थिक कवरिंग, राइट। इस तरीके से कुछ थिक कवरिंग होगी, तो कहता है ये हमारे सेल्स हैं। कवरिंग दो तरह की है, थिक किस में पाई जाती है, प्लांट सेल में, प्लांट सेल में, और थिन होगी हमारी किस में, एनिमल सेल्स में। तो इस तरीके से ये सेल है जो कि एक मास है प्रोटोप्लाज्म का विद न्यूक्लियस, ऑर्गेनेली और आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग थिन भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे, ऑल सेल्स आर बेसिकली सिमिलर इन देयर केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। अगर हम बायोकेमिकल लेवल पे देखें तो सभी सेल एक जैसे ही तो हैं, सेम उनका जो बेसिक प्रोटोप्लाज्म का कंपोजिशन रहता है वो सभी सेल में एक जैसा है। वही कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सभी सेल्स में ये सेम ही ऐसे ही पाए जाते हैं। लेकिन हाँ, उनका क्वांटिटी वेरी कर सकता है, लेकिन बेसिक एलिमेंट सबका सिमिलर है। तो हम कह सकते हैं कि सभी सेल्स में बेसिकली बायो जो केमिस्ट्री है वो क्या है, सिमिलर है, ठीक है। अब फिजियोलॉजी को देखें, फिजियोलॉजी क्या होती है, फिजियोलॉजी होता है वर्किंग मैकेनिज्म, राइट, वर्किंग मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ग्लाइकोलिसिस की, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हमारी फिजियोलॉजी में आगे आने वाले लेक्चर्स में। अब ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब इसका जो बेसिक मैकेनिज्म होता है वो सभी सेल्स में सेम रहता है, चाहे वो सेल यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो, लेकिन उसका बेसिक मैकेनिज्म जो रहता है दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, वो सभी सेल्स में सिमिलर रहता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सभी सेल्स में बेसिकली देखा जाए जो मैकेनिज्म है, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री का हो चाहे वो फिजियोलॉजी का हो, वो एक जैसा ही रहता है। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, वो क्या है, सेल अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मीन शेल्टन और श्वेन कहते हैं कि जो सेल है वो अराइज हुआ है नॉन लिविंग मैटर से, ठीक है, इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट मीन दे अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, मीन्स खुद ब खुद जनरेशन होना, ठीक है। जिस तरीके से लाइफ का ओरिजिन हुआ नॉन लिविंग मैटर से, ठीक है, वहाँ पे कौन सा कंसेप्ट अप्लाई किया गया था, स्पॉन्टेनियस जनरेशन का कंसेप्ट। मीन ये जो कंसेप्ट है ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए अप्लाई किया और कह दिया कि इसका ओरिजिन हुआ नॉन लिविंग मैटर से। सेम यही कंसेप्ट शेल्डन और श्वेन क्या कर देते हैं, सेल के लिए अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और कह देते हैं कि सेल भी अराइज हुआ है नॉन लिविंग मैटर से इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये जो पॉइंट है ये एक लूप होल था, एक ड्रॉबैक था इस स्टेट सेल थ्योरी का, ठीक है। और इस ड्रॉबैक को रिमूव किया किसने, रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो इन 1855 में आते हैं और वो क्या कहते हैं कि सेल डिवाइड, रुडोल्फ विर्चो क्या कहते हैं, वो कहते हैं सेल डिवाइड एंड अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। रुडोल्फ विर्चो कहता है कि सेल डिवाइड करता है और हमेशा कहाँ से अराइज होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होता है। और उनका जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया वो क्या था, ओमनिस
सेलुला ई सेलुला, ये एक लैटिन फ्रेज है, ठीक है। और इस फ्रेज का क्या मतलब है कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि सेल ओनली अराइज, सेल सिर्फ कहाँ से अराइज होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ठीक है। अब ये चीज़ जो है, ये ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको पूछा जा सकता है और इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब रुडोल्फ विर्चो का जो ये कंसेप्ट आया, इसने क्या किया, सेल थ्योरी की स्टेटमेंट का जो ये जो 5th पॉइंट था, इसको उसने मॉडिफाई कर दिया और रिप्लेस कर दिया अपनी स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। और इस तरीके से उन्होंने अपनी सेल थ्योरी को एक वापस से रिफॉर्मुलेशन किया बाय मॉडिफाइंग दिस 5th कंसेप्ट, ओके। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया सेल थ्योरी को, हमने डिस्कस किया शेल्डन और श्वैन के काम को, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था सेल थ्योरी में, ठीक है। और इसके अलावा हमने उनकी स्टेटमेंट्स भी देखी कि उन्होंने सेल थ्योरी में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स दी थी। अब उन्होंने अपनी इन स्टेटमेंट्स को यूनिवर्सली अप्लाई तो कर दिया सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, पर यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स अभी रहती हैं, ठीक है। अभी हम इनका जो शॉर्ट कमिंग था इस सेल थ्योरी का, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए हमारी सेल थ्योरी का ये जो लेक्चर है हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। और अगर फ्रेंड्स आपको हमारे लेक्चर सीरीज़ का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।